ये देखकर मैं उन्हें खुश बैठा देखता हूँ और नोटिस करता हूँ कि तोथान हुयेन की नजरें जियांग कान नियन से हटती ही नहीं है और मेरा बेटा भी उसकी चेयर खींचता है, उसके कपड़े ठीक करता है। 5 साल की शादी में तोथन हुयेन को मेरा बर्थडे तक याद नहीं था, जिस पर मेरा फ्रेंड ये सब देखकर सह नहीं पाता और मुझे पानी देता है। फिर मैं उसे बताता हूँ कि मैंने डिवोर्स साइन कर दिया है, जिस पर वो तुरंत मुझे घर ले जाता है। मैं नहीं रोता, लेकिन वो रोने लगता है और गुस्से में तोथान हुयेन को गालियां देता है और कहता है कि कोनिम थान भी अनग्रेटफुल है। वो कहता है कि 5 साल से मैं सिर्फ उन्हीं दोनों के लिए जी रहा हूँ, ना कोई काम ना सोशल लाइफ। मुझे बाहर बुलाना भी मुश्किल था, लेकिन जैसे ही तो थाना हुयेन कॉल करती थी, मैं बच्चे की तरह खुश होकर घर भागता था और उसके लिए सूप बनाता था। तेरा बेटा जब दूध छुड़ाते वक्त रोता था, तब तू पूरी रात जागकर उसे शांत करता रहता था। एक रात नहीं बल्कि कई रातों तक, जिस पर तू अपना दिल और सब कुछ लगा देता है और बदले में तुझे सिर्फ बेट्रेल मिलता है। मुझे पता है अभी तू अंदर से बहुत टूट रहा है, अगर रोना है तो रो ले। जिस पर अपने बेस्ट फ्रेंड की बातें सुनकर मैं सिर पीछे करता हूँ, एक घूंट बियर पीता हूँ और सोफा पर टिक जाता हूँ। अब मुझसे रोया भी नहीं जाता, लेकिन मैं पहले बहुत बार रो चुका हूँ। जब तो माओ ने मुझे रूल्स सिखाने के लिए दबाया था, जब मैं तो थन हुयेन से दिल की बात करता था और वो इग्नोर कर देती थी, और जब मैं रात 12 बजे तक उसका इंतजार करता था लेकिन वो घर नहीं आती थी, तब भी मैं टूटता था। और जब को निमथान को रात में फीवर आता है, मैं उसे संभालता हूँ, उसे कॉल करता हूँ, लेकिन वो फोन काट देती है। जिस पर मैं फिर भी उम्मीद करता रहता हूँ कि कभी तो वाइफ हस्बैंड जैसा रिलेशन होगा, एक केयरिंग फादर और लविंग फैमिली बनेगी, लेकिन उन्होंने कभी मेरी तरफ देखा तक नहीं। 5 साल बीत जाते हैं और मुझे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसके बाद नशे में मैं गहरी नींद में चला जाता हूँ और अगली सुबह अचानक तो थान युएन का कॉल आता है, जिसकी आवाज अभी भी स्लीपी और भारी लगती है। जिस पर वो पूछती है मेरा वो नेकलेस कहाँ है। मैं कैजुअली जवाब देता हूँ ड्रेसिंग रूम के पहले ड्रॉर में है। फिर वो पूछती है इयररिंग्स कहाँ है, जिस पर मैं कहता हूँ उसके नीचे वाले ड्रॉर में है। ये सब बोलने के बाद अचानक मुझे रियलाइज होता है कि हम डिवोर्स लेने वाले हैं और मुझे अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। जिस पर मैं उसे रिमाइंड करता हूँ कि मेड से साफ सफाई करवा लिया करे, आगे कुछ चाहिए हो तो उनसे पूछ लेना, क्योंकि हम जल्द ही डिवोर्स लेने वाले हैं और ऐसे कॉल करना ठीक नहीं है। ये सुनकर वो हल्का सा हंसती है और दूसरी तरफ ड्रॉर खोलने की आवाज आती है, जिस पर मुझे लगता है कि मैंने सब क्लियरली बोल दिया है और मैं कॉल काटने वाला होता हूँ। तभी वो ऑर्डर देती है कि दोपहर में सी फूड पॉरेज बनाकर कंपनी के ऑफिस भेज देना, और ये कहकर वो कॉल काट देती है। जिस पर मुझे साफ समझ आता है कि डिवोर्स की मेरी बात उसने बिल्कुल नहीं सुनी और गुस्से में मेरे हाथ तक कांपने लगते हैं, जिस पर मैं तुरंत उसका नंबर ब्लॉक कर देता हूँ। इसके बाद सोचते हुए मैं को निमथान के स्कूल टीचर का नंबर भी ब्लॉक कर देता हूँ, लेकिन गलती से तो माओ को भी ब्लॉक कर देता हूँ। जिस पर जब मैं घर से बाहर निकलकर लंच के लिए जाता हूँ, वो मुझे रोककर जबरदस्ती कार में बैठा लेती है। फिर वो मेरे चेहरे पर फोटोज फेंकती है, जिसमें तो थान युएन और जियांग कान नियन की क्लोज फोटोज होती है, और गुस्से में कहती है कि मैंने उसे डिसअपॉइंट कर दिया। उसने मुझे 16 साल की एज से ट्रेन किया, लेकिन मैं अपनी वाइफ का दिल नहीं जीत पाया। फोटो के शार्प एज से मेरी गर्दन कट जाती है और खून निकलने लगता है। जिस पर मुझे याद आता है कि जब मुझे सन इन लॉ चुना गया था, तब लोग मेरी लक से जेलस होते थे, लेकिन असल में मैंने उसी दिन अपनी फ्रीडम खो दी थी। 16 साल की एज से मैं सिर्फ परफेक्ट कॉट इयन सिन्हा बनने के लिए जीता हूँ। दबाव इतना था कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जिस पर 12th में मैं जानबूझकर रिबेलियस बनता हूँ, रिलेशनशिप करता हूँ ताकि ये मैरिज टूट जाए, लेकिन तो थान युएन कुछ नहीं कहती। भले ही हमारी शादी को 5 साल हुए हैं, लेकिन मैं 10 साल से कंट्रोल हो रहा हूँ और अब मैं और नहीं सह सकता। जिस पर मैं साफ कहता हूँ कि हमने डिवोर्स साइन कर दिया है, मैं कस्टडी नहीं ले रहा और एम्प्टी हैंड्स जा रहा हूँ। अगर आपको पसंद नहीं तो कोई और सन इन लॉ ढूंढ लीजिए। ये कहकर मैं कार से उतर जाता हूँ, जिस पर तो माओ शॉकड होकर एक पल रुकती है और फिर मेरा हाथ पकड़ लेती है, लेकिन मैं हंस पड़ता हूँ और कहता हूँ कि मुझे अब किसी चीज का डर नहीं है। सन इन लॉ बनना कभी मेरे लिए ऑनर नहीं था। फिर मैं अपनी स्लीव उठाता हूँ और अपनी रिस्ट के पुराने स्कार्स दिखाता हूँ, जिस पर वो डर कर मेरा हाथ छोड़ देती है और मैं कहता हूँ कि मैं कभी को टीएन सिन बनना नहीं चाहता था और 10 साल तक हर रात मैं चिल्लाता था कि कोई मुझे बचा ले, लेकिन अब मुझे समझ आता है कि मुझे खुद ही खुद को बचाना होगा। ये कहकर मैं कार से उतरता हूँ। इस बार वो मुझे रोकती नहीं, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी अभी भी खत्म नहीं होती। जिस पर मैं अपनी रेड सुपर कार निकालता हूँ और तेज स्पीड में ड्राइव करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं क्रॉस रोड पार करता हूँ, मेरी कार सामने से आ रही एक मर्सिडीज से टकरा जाती है, जिसका नंबर प्लेट फेमिलियर होता है और वो तो थान युएन की कार होती है। दूसरी कार से उसका असिस्टेंट उतरता है और मुझे देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि सबको मेरी एक फिक्स्ड इमेज पता है कि मैं एक काम और सिंपल आदमी हूँ। रेसिंग करना मेरे लिए अजीब लगता है। मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, बस इंश्योरेंस पेपर देता हूँ और कहता हूँ जितना डैमेज है बता देना, और सनग्लासेस पहनकर वहाँ से निकल जाता हूँ।